हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीठ क्लासेस। देव पीठ क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर का टॉपिक है जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। राइट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है और इसकी सिचुएशंस क्या होती हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। वो चाहे 4 मार्क्स में आए या फिर 6 मार्क्स में आए, लेकिन इसके आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इस वीडियो के ही लास्ट में मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई हुई है एक पिक्स के थ्रू। उस पिक का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो मैंने आंसर जिस जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, जिस जिस तरीके से मैंने आंसर लिखा हुआ है, उस आंसर को एज इट इज आप अपने एग्जाम में लिख कर आ जाना। आपके 4 नंबर या फिर 6 नंबर प्रॉपर सेफ हो जाएंगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। राइट, देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखो, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम शब्द के अंदर एक वर्ड आ रहा है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या? एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन पे आके या एक ऐसी पोजीशन जिस पोजीशन पे आके दो चीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी पोजीशन जहां वो पोजीशन आपस में चेंज होना ना चाहती हो, जहां कोई भी दो चीजें एक ऐसी पोजीशन पे आ गई वो आपस में कोई चेंज होना नहीं चाहती। दैट मीन अगर एक सेलर राइट अपने सामान को बेचने के लिए उसका वेट करता है, मान लो कि एक सेलर के थ्रू 1 kg ऑफ शुगर बेची जा रही है, तो वो उसमें वेटिंग मशीन में एक तरफ रखता है उसका वेट 1 kg और एक तरफ वो उसमें रखता है चीनी। राइट, तो वो एक पर्सन उसमें बार बार चीनी डालता चला जाता है, तो वो चीनी को उस केस में तब तक डालता चला जाता है जब तक कि वो चीनी 1 kg के इक्वल ना आ जाए। तो जैसे ही वो चीनी 1 kg के इक्वल आती है तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मानी जाती है। यानी कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एक कंज्यूमर है और एक सेलर है, तो इस सेलर के द्वारा अपना माल जिस रेट से बेचा जा रहा है उस रेट पे एक कंज्यूमर खरीदने के लिए एग्री हो जाए, या एक सेलर एक कंज्यूमर को जो भी माल जिस रेट से बेचना चाहता है उस वो रेट थोड़ा एक कंज्यूमर कम करवाना चाहता है और कम करवा के सेलर भी एग्री हो गया कि ठीक है, चलो आप मुझे इस चीज के पैसे थोड़े कम दे दो। तो एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन पे आके दो लोग आपस में इक्वल हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उस सिचुएशन को या उस पोजीशन को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम का। जिस पोजीशन को कोई चेंज करना नहीं चाहता, वो दोनों आपस में सेटिस्फाइड रहते हैं। यहां इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपको एक समझना है कि इसी इक्विलिब्रियम को ही आपको समझना है, लेकिन कंज्यूमर के सेंस में। राइट, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब भी एक ऐसी सिचुएशन से है, एक ऐसी पोजीशन से है जिस पोजीशन पे आकर कंज्यूमर अपनी पोजीशन में कोई चेंज लाना नहीं चाहता। एक कंज्यूमर के थ्रू अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम को खर्च किया गया है अपनी किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए। तो एक कंज्यूमर अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम को खर्च करता है अपने गुड्स को खरीदने के लिए, तो उसकी सोच है कि मैं एक गुड्स की इतनी यूनिट खरीदना चाहता हूं और इतनी यूनिट को खरीद कर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाइड फील करता हूं और मैं अपने खर्चों में कोई भी चेंजेस लाना नहीं चाहता। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी सिचुएशन से है जिस सिचुएशन पे एक कंज्यूमर अपने आप को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाइड फील करता है, कब? अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम को खर्च करके, और वो अपने खर्चों में कोई भी चेंज लाना नहीं चाहता। उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी सोच होती है कि वो अपने खर्चों में कोई भी चेंज लाना नहीं चाहता। राइट, इसी चीज को एक छोटे से मैं आपके सामने मान लो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एक कंज्यूमर है, अगर एक कंज्यूमर के थ्रू बर्गर खाना है, राइट, एक कंज्यूमर के थ्रू बर्गर कंज्यूम किया जाना है, तो उस बर्गर की कॉस्ट 50 रुपीज है। राइट, तो एक कंज्यूमर ये चीज देखेगा कि अगर उसके थ्रू सबसे पहले 50 रुपए अगर खर्च किए जाएंगे तो 50 रुपए को खर्च करने से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सेटिस्फेक्शन 50 रुपीज से डेफिनेटली ज्यादा मिलेगी। क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को समझने के लिए हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रोसेस को भी समझना होगा। बिना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रोसेस के कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं हो सकती। राइट, तो सबसे पहली बात तो ये फैक्ट है, आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ऑलरेडी समझा हुआ है, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करना, शेयर करना। जिस वीडियो में मैंने समझाया है क्या
कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होता क्या है कि अगर गुड्स को कंज्यूम करने से जो भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी के भी डिमिनिश होने के पीछे रीजन क्या होता है, राइट। तो अगर एक कंज्यूमर के थ्रू स्टार्टिंग में एक बर्गर को कंज्यूम करने में अगर 50 रुपीज खर्च किए गए हैं, तो 50 रुपए खर्च करने से उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो डेफिनेटली 50 से ज्यादा की ही होगी, राइट। मान लो 200 की होगी, राइट, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हमेशा न्यूमेरिकली फॉर्म में होती है, यूटिल्स की ही फॉर्म में होती है। तो 50 रुपए खर्च करने से जो सेटिस्फेक्शन मिली वो 200 की। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर डिमिनिश तभी होगी कि जब वो एक कंज्यूमर के थ्रू बार बार बर्गर कंज्यूम किए जाएंगे। तो जैसे ही उसने सेकंड बर्गर को कंज्यूम किया, तो सेकंड बर्गर को कंज्यूम करने में भी वो अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम को ही खर्च करेगा 50 रुपए। तो जैसे ही उसने 50 रुपए खर्च करे, 50 रुपए खर्च करने से उसे अब सेटिस्फेक्शन कितने की मिली, 150 रुपीज की। अगेन उसने 50 रुपए खर्च करे, 50 रुपए खर्च करने से अब उसे सेटिस्फेक्शन कितने की मिली, 100 की। अगेन उसने 50 रुपए खर्च करे, अब उसे सेटिस्फेक्शन कितने की मिली, 50 की। तो वो एक कंज्यूमर 50 रुपए तब तक खर्च करता चला गया जब तक कि उसकी सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस के इक्वल ना हो जाए। वो लॉजिकली बात है। अगर एक पर्सन किसी भी मूवी को मान लो देखने के लिए जाता है पिक्चर हॉल में, तो वो मूवी के लिए जो सबसे पहले टिकट के लिए प्राइस पे करता है, तो वो प्राइस पे करने पे जितना भी उसका खर्चा होता है, उसके खर्चे से ज्यादा उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन वो एक पर्सन धीरे धीरे अगर एक ही मूवी को अपने सर्कल के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर और अदर सर्कल के साथ अगर एक पर्सन बार बार पिक्चर देखता चला जाएगा, तो बार बार पिक्चर को देखने से वो लास्ट उस पिक्चर को उसी पॉइंट तक देखेगा जब उसकी सोच होगी कि भैया मैं तो इससे बोर हो गया, मैंने जो पैसा अगर 250 रुपए या फिर 300 रुपीज तक का टिकट लिया, तो मेरी सेटिस्फेक्शन जब मेरे खर्चे के इक्वल हो जाए। स्टार्टिंग में उसने 300 तक का टिकट लिया, उसकी सेटिस्फेक्शन 1000 थी। अगेन वो अपने किसी दूसरे सर्कल के साथ मूवी देखने के लिए गया, अगेन उसने 300 रुपीज तक का टिकट लिया, अब उसकी सेटिस्फेक्शन 700 या फिर मान लो 600 के आसपास हो गई। अगेन वो फिर से तीसरी बार उसी मूवी को एक अपने किसी दूसरे सर्कल के साथ मूवी देखने के लिए चला गया। तो अब उसने 300 रुपए तक का टिकट लिया, तो उसे पता था कि वे 300 रुपए का टिकट लेने पे इस मूवी में क्या होगा, वो ऑलरेडी उस चीज को देख चुका था। अब 300 रुपए का टिकट लेने से राइट उसे जो वो मूवी देखेगा, उस मूवी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो लास्ट अगर होगी तो वो 300 के इक्वल होगी। वो जैसी उसकी सेटिस्फेक्शन उसके प्राइस पेड के इक्वल हो जाएगी, वो उस मूवी को फर्दर देखना पसंद नहीं करेगा। तो यही सिचुएशन आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यहीं से ही आ जाता है कि एक कंज्यूमर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है, एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच चुका है कि जहां वो अपने आप को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाइड फील करता है। कब? अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम को खर्च करके, और वो अपने खर्चों में कोई भी चेंज लाना नहीं चाहता। इसी चीज को समझाने के लिए राइट आपकी बुक में दो केस दिए गए हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, राइट। कि अगर एक कंज्यूमर के थ्रू सिर्फ सिंगल कमोडिटी को ही कंज्यूम किया जा रहा है अपना पैसा खर्च करने से, तो वो किस पोजीशन पे या फिर किस टाइम पे आके अपने आप को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाइड फील करेगा। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे यही समझाया हुआ है। एक और नई वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो पहली बात तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को। इसका आंसर बताने के लिए सबसे पहली बात तो आपको इसका मीनिंग बताना होगा। मैंने इस वीडियो के एंड में ऑलरेडी उसकी पिक मैं डाल चुका हूं, आप देखना उस वीडियो के एंड में आपको वो चीजें दिख जाएगी कि इसका आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। ये सिर्फ एक तरीका आपको समझाने के लिए है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी इसके आंसर की, इस वीडियो के एंड में आप उस पिक का स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। सेकंड आती है सिचुएशन। अगर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे कब माना जाएगा, जब उसे ये दो बातें सेटिस्फाइड करनी होंगी। क्या? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स, यानी कि एक कंज्यूमर के थ्रू किसी भी गुड्स को अगर कंज्यूम किया जा रहा है, तो उस गुड्स को कंज्यूम करने में वो जो पैसा खर्च करता है, जो वो पैसा बार बार पे करता है, वो पैसा उससे मिलने वाली, जिस गुड्स को वो कंज्यूम करता है उस गुड्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन के इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन को नाम दिया जाता है क्या? कंज्यूमर रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो मैंने आपको अभी अभी एक छोटे से बर्गर के एग्जांपल के साथ समझाया था कि एक पर्सन के थ्रू बार बार, दोबारा बता देता हूं, एक पर्सन ने 50 रुपीज तक का पैसा खर्च किया, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 200। उसने दोबारा 50 रुपए खर्च करे, अब उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है 150। उसने तीसरी बार पैसा खर्च करा, तो अब उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 100। जैसे उसने चौथा बर्गर कंज्यूम किया, तो चौथा बर्गर यानी कि 4 3 2 1, राइट, ये क्या हो गई? यूनिट।
तो जैसे ही उसने चौथा बर्गर को कंज्यूम किया तो फोर्थ बर्गर को कंज्यूम करने से जो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो उसके प्राइस के इक्वल हो गई। तो अब उसकी सोच है कि भैया नहीं, मैं तो थक गया, पहला बर्गर खाया 50 रुपए खर्च करे, संतुष्टि बहुत ज्यादा थी भैया, मजे आ गए। दूसरा बर्गर खाया, दूसरा बर्गर को खाने में भी 50 रुपए खर्च करे, लेकिन जितना खर्चा खर्च करा उससे संतुष्टि उससे 50 से ज्यादा ही मिली, अब भी मजे आ गए। जैसे ही तीसरा बर्गर खाया, तीसरा बर्गर को भी खाने से उसे संतुष्टि मिली 100 की, 50 रुपए खर्च करे उसकी संतुष्टि 100 की है, तो अभी भी सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा है, तो अभी भी उसे क्या मजे आ रहे हैं। लेकिन उसने जैसे ही फोर्थ बर्गर को कंज्यूम किया, चौथा बर्गर को कंज्यूम करने से अब नहीं, 50 रुपए खर्च करें, मेरी सेटिस्फेक्शन भी 50 की, अब मैं इससे ज्यादा और बर्गर खाना नहीं चाहता। पेट में जगह है लेकिन उसके बावजूद ना भैया मेरे बस की नहीं, क्यों, मेरा मन भर चुका है। तो एक कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है क्या, चौथे बर्गर को कंज्यूम करने पे उसके प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जब आपस में इक्वल हो गई तो उसे नाम दिया जाता है क्या, कंज्यूमर रीच द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर आपको एक कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम सिचुएशन बतानी है तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी के डिमिनिश होने के लॉ को तो डेफिनेटली फॉलो करना होगा। तो यहां पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को ही फॉलो किया है, लगातार मार्जिनल यूटिलिटी हमारी घटती जा रही है। इसी चीज को अगेन मैंने एक और शेड्यूल के साथ समझाया हुआ है। अगर हमने 1 यूनिट को कंज्यूम किया तो 1 यूनिट को कंज्यूम करने में उसके प्राइस थे 10 रुपीज, और 1 यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिली वो थी 20 की। अगेन सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया तो सेकंड यूनिट को भी कंज्यूम करने में पैसा पे किया 10 रुपए का और सेटिस्फेक्शन मिली 16 की। थर्ड यूनिट को भी कंज्यूम करने में पैसा पे करा 10 रुपए का, सेटिस्फेक्शन मिली 10 की। तो आप ये देखते जा रहे हो कि ये कंज्यूमर के द्वारा जैसे जैसे 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया जा रहा है वो प्राइस तो उतना ही पे कर रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है। लेकिन पहला यूनिट को कंज्यूम करने में जो पैसा पे करा उससे ज्यादा संतुष्टि है, तो हर इंसान डेफिनेटली सेकंड कमोडिटी को भी कंज्यूम करना पसंद करेगा। जैसे ही उसने सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम किया, प्राइस पे करे 10 रुपए, अब भी सेटिस्फेक्शन प्राइस से ज्यादा है, तो अगेन वो थर्ड यूनिट को भी कंज्यूम करना पसंद करेगा। थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने में उसने 10 रुपए पे करे और उससे सेटिस्फेक्शन मिली 10 की। अब जाके वो ये सोचेगा ना, अब जाके वो ये सोचेगा भैया जो मैं पैसा पे कर रहा हूं मेरे खर्चे के इक्वल मेरी सेटिस्फेक्शन पहुंच चुकी है, तो मैं फर्दर चौथा बर्गर, पांचवा बर्गर या फिर छठा कोई भी यूनिट है उसे कंज्यूम करना नहीं चाहता। अगर मैं ये 10 रुपए बार बार खर्च करता चला जाऊंगा तो मेरी सेटिस्फेक्शन 10 से कम हो गई, यहां मेरी सेटिस्फेक्शन 0 है, यहां तो भैया मेरी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नेगेटिव चली गई, राइट। तो एक कंज्यूमर के थ्रू इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये मानी जाएगी जब MUX इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स के, राइट। इन दोनों ऊपर की सिचुएशन में आप देख रहे हो कि यहां MUX ज्यादा है PX के, और यहां पर आप देख रहे हो कि यहां MUX कम है PX से। तो आपके सामने एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है प्राइस ऑफ एक्स से, तो आपको ये चीज पता है कि प्राइस तो कांस्टेंट रहेंगे। आप सामने वाले से अपनी सेटिस्फेक्शन को प्राइस के इक्वल पहुंचाने के लिए आप सामने वाले यानी सेलर से आप ये तो बोलोगे नहीं कि भैया दुनिया को तो आप बर्गर बेच रहे हो 50 का, मुझे बेच दो 200 रुपए का, ठीक है ना। तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेंगे, राइट। अगर आप एक आइसक्रीम कंज्यूम करते हो तो उस आइसक्रीम को कंज्यूम करने में आपको पता है कि आपने 10 रुपए खर्च करे, 10 रुपए खर्च करने से आपको सेटिस्फेक्शन कितने की हुई, 20 की, राइट। तो यानी कि आपको इस अपनी सेटिस्फेक्शन को इस प्राइस के इक्वल पहुंचाने के लिए इस एक्स की कंजप्शन को बढ़ाना होगा। आप एक्स की कंजप्शन को राइज करोगे और एक्स की कंजप्शन को तब तक बढ़ाते चले जाओगे, तब तक एक्स को कंज्यूम करते चले जाओगे जब तक एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उस प्राइस पेड फॉर एक्स के इक्वल ना हो जाए। तो इस टाइप के भी आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं कि अगर MUX PX से ज्यादा होगा तो इन दोनों को इक्वल लाने के लिए क्या किया जाएगा, तो एक्स की कंजप्शन बढ़ाओगे और तब तक बढ़ाओगे जब तक कि एक्स के प्राइस के इक्वल ना हो जाए। इन तीनों में क्या है, MUX कम है, प्राइस ज्यादा है। अब आपको मार्जिनल यूटिलिटी को ही बढ़ाना होगा, आप प्राइस को कम करने की बात उनसे नहीं कर सकते, आपको मार्जिनल यूटिलिटी को बढ़ाना होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज कब होती है, जब आप जितना कम से कम गुड्स को कंज्यूम करोगे। आप एक चीज को साल में एक बार कंज्यूम करो, तो जैसे ही आप एक चीज को साल में एक ही बार कंज्यूम करो, तो एक ही बार कंज्यूम करने में जैसे ही पहला वो फर्स्ट क्वांटिटी आपके मुंह में जाती है तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि लास्ट टाइम हमने ये चीज तब खाई थी, अब जाके उस चीज को आज खा रहे हैं। तो जैसे ही वो चीज आपके मुंह में जाएगी, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, अगर उसकी कीमत जो भी होगी उस कीमत से ज्यादा
डेफिनेटली उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं अगर एक चीज की कीमत 10 रुपए है और यहां क्या है, सेटिस्फेक्शन आपकी 2 है, तो आपको इसी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना होगा। तो सेटिस्फेक्शन को 2 से ज्यादा, 2 से बढ़ाकर 10 के इक्वल पहुंचाना होगा। तो 10 के इक्वल पहुंचाने के लिए उसकी कंजप्शन बिल्कुल खत्म कर दो, राइट। उसे रेयर केस में कंज्यूम करो, तो उसकी कंजप्शन कम से कम करो, अपने आप ही सेटिस्फेक्शन प्राइस के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो इस शेड्यूल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। यही चीज मैंने डायग्राम की भी फॉर्म में आपके सामने बताई हुई है। यहां मैंने एक्स एक्सिस पे तो लिखी है यूनिट्स और यहां मैंने लिखी है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। आप देख सकते हो कि प्राइस कांस्टेंट है, चाहे 1 यूनिट कंज्यूम की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 करी, हमारे प्राइस कांस्टेंट थे, राइट। तो 10 रुपए तक का हमने पैसा खर्च करा, तो ये हमारी क्या आ गई, इसे हम बोल सकते हैं प्राइस लाइन, राइट। अब जैसे जैसे हमने 1 मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पहले 20 थी, 20 के बाद कितनी हुई 16, 16 के बाद 10 हुई, 10 के बाद 4 हुई, 4 के बाद 0 हुई, 0 के बाद माइनस का 6 हुआ। तो यानी कि ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हो गया। तो इस पॉइंट पे आके मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ने प्राइस लाइन को इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट पे आके ये दोनों के दोनों आपस में मिल गए, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो उसे बोला गया है क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि कंज्यूमर रीच द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जहां MUX इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स के, और यहां मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई, और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तो उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी, राइट। तो हमेशा से याद रखना कि इस वीडियो में मैंने आपको जैसे समझाया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी का मीनिंग क्या होता है, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। इसके आंसर को आप जस्ट अभी के भी देखना, आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। अब मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिस नई वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज, राइट। इस वीडियो को भी देखने से पहले मेरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की भी वीडियो को आप लोग जरूर देखना, जिस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली अच्छे से समझाया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द, गुड बाय।